Hello everyone. Today I am going to present a video for JEE 2022 aspirants जिसमें हम एक बिगिनिंग प्लान की बात करेंगे। मतलब अभी आपका स्टार्टिंग प्लान क्या होना चाहिए, बिकॉज जो अभी आपकी जेई की जर्नी है वो 2 इयर्स की है। सो उसकी आपकी स्टार्टिंग भी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपके जो एंड रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस, बिकॉज यू आर न्यू टू जेई, सो आज हम जेई मेन और जेई एडवांस का थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे कि ये एग्जाम्स क्या है, टिप्स एंड प्लान, यानी बिगिनिंग टिप्स होगी कुछ एंड बिगिनिंग ही प्लान में शेयर करूंगा कि अभी आपका प्लान क्या होना चाहिए। टाइम अलोकेशन कि आपको कितना आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए, कि कितना टाइम आपको अलोकेट करना चाहिए आपकी डेडिकेटली स्टडीज़ के लिए। देन बुक्स, कि कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए। अब मैं यही कहूँगा कि जो आप बुक्स करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स करने से अच्छा है कि कुछ ही बुक्स को करना और उनको बेस्ट वे में करना, मतलब उनको उनको फुल कंप्लीट करना और उनके एक एक कंसेप्ट को ग्रेस्प करना। देन कमिंग टू अ बेस्ट स्ट्रेटेजी, कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं अपने मार्क्स को इन्हांस करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जेई मेन जो है आपका जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन, ये इंडिया की गवर्नमेंट कॉलेजेस लाइक एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज के एडमिशन्स के लिए होता है, मेनली इंजीनियरिंग कॉलेजेस। ऑल्सो कुछ प्राइवेट कॉलेज भी है जो जेई मेन के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन्स देते हैं। तो मेन जो रीजन है इस एग्जाम को कंडक्ट कराने का वो है एडमिशन्स इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस। बात करते हैं जेई एडवांस, सो इट इज द सेकंड लेवल आफ्टर द जेई मेन। So if you clear J Advanced with a good rank, you can get a seat in decent IITs. So IITs are the India's most prestigious and pioneer colleges. So every student has a dream to go to IIT, and that's why he want to fetch up top ranks in JEE Advanced. So थोड़ा सा क्या होता है, राइट गाइडेंस एंड मोटिवेशन की जरूरत होती है। वेल मैं यही कहूँगा, आफ्टर मोटिवेशन से ज़्यादा आपको इनर कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके ऊपर खुद पे, तो आपका जो गोल है वो आधा वैसे भी कंप्लीट हो जाता है। सो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट स्टेप। अभी जैसे कि स्टार्टिंग होती है तो स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा बुक सॉल्व कर लूँगा तो मेरी रैंक सबसे ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। तो ये एक मिथ है, इसको ब्रेक करने के लिए मैं यही कहूँगा कि आपकी स्टडीज़ को एफिशिएंट बनाने के लिए और हैसल फ्री बनाने के लिए, मतलब आपको जितनी कम बुक करेंगे और जितना अच्छे से उन बुक को करेंगे तो आपको डीमोटिवेशन भी नहीं होगा। सो मेक योर स्टडीज़ एफिशिएंट बाय सॉल्विंग ओनली अ लिमिटेड सेट ऑफ बुक। और ये जो बुक्स होंगी वो काफ़ी रिकमेंडेड, काफ़ी स्टैंडर्ड बुक्स होंगी जो कि बहुत से टॉपर्स रिकमेंड करते हैं। कमिंग टू द सेकेंड टिप, तो जो स्टडी आवर्स है ये सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। बिकॉज बहुत बच्चे कहते हैं कि स्टडिंग यानी 14 घंटे से भी ज़्यादा पढ़ने चाहिए, कुछ कहते हैं कि ज़्यादा मैटर ही नहीं करता है। बट मैं यही कहूँगा कि मीडियम रेंज, एवरेज रेंज में मैटर करता है। आप अगर कम पढ़ेंगे सो ज़्यादा आप सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। एंड इफ़ यू विल स्टडी फॉर मोर देन लाइक 12 and 13 आवर्स, तो वो आपको थोड़े दिन में आप बोर हो जाएंगे स्टडी से। तो ये बेटर है कि आप जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी, सो अराउंड 6 to 7 आवर्स आपको, एटलीस्ट 6 आवर्स तो अभी आपको पढ़ने चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यानी जो 6 to 8 आवर्स पढ़ते, दे आर एबल टू फेच गुड रैंक्स। अगर आपको गुड रैंक यानी अंडर 500, अंडर 600, अंडर 1000, 3 डिजिट रैंक सिक्योर करनी चाहिए एडवांस में, ताकि आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस में पढ़ सके। सो मैं तो यही कहूँगा कि इट विल बी बेस्ट टू स्टडी एटलीस्ट 6 आवर्स इन द बिगनिंग। अभी से आपको हैबिट होनी चाहिए 6 घंटे पढ़ने की। नाउ कमिंग टू द थर्ड टिप, हर चैप्टर पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले आर्चीव सॉल्व करने चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आपने सही से पढ़ा है कि नहीं। बिकॉज होता क्या है, आपने कुछ पढ़ा हो बट उस टाइप के क्वेश्चन जेई मेन और जेई एडवांस में आते नहीं हो, तो ये एक प्लस पॉइंट नहीं होगा, मतलब क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो जेई के रिलेवेंट ही नहीं था। तो उससे बेस्ट रहेगा कि आप जैसे ही किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करें तो सबसे पहले उनके आर्चीव सॉल्व करें। अगर वो आर्चीव्स आपसे सॉल्व नहीं हो रहे तो वो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो आपको रिलेट होने चाहिए कि जो आपने पढ़ा है क्या वो आप अप्लाई कर पा रहे हैं। आंसर मैच नहीं होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जितने भी आपको क्वेश्चन है उनको देख के आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने ये पढ़ा नहीं है। नाउ कमिंग टू द T4, कि जो अभी आपकी 2 इयर्स की जर्नी है वो काफ़ी बड़ी रहेगी। उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे क्योंकि आप धीरे धीरे टेस्ट सीरीज देंगे, मॉक्स देंगे। सो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे अगर आपके मार्क्स हमेशा ही लगातार डिक्रीज होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ सीइंग द लूप होल्स, बच्चे लूप होल्स यानी जहाँ पे बैकलॉग हो रहा है या फिर जहाँ पे भी गड़बड़ी हो रही है उसकी बजाय मोटिवेशन के लिए वो डीमोटिवेटेड होते रहते हैं, एंड देन दे सीक फॉर आउटर मोटिवेशन। एंड दिस इज द पॉइंट कि आपका थोड़ा सा जो प्रिपरेशन है वो रुइन होने लगता है। मतलब यहाँ, क्योंकि बिकॉज इस जर्नी के लिए आपको अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यू कैन डू इट, और थोड़ा-सा आपका ये मोटिवेशन होना चाहिए, ये आपका मोटिव होना चाहिए कि आप लूप होल्स को कवर करें, मतलब जहाँ-जहाँ गलती हो रही है उन पे वर्क करें, ना कि आप डीमोटिवेटेड हो जाएँ। बिकॉज़ ये 2 इयर्स की जर्नी है, जैसे-जैसे आप टेस्ट देंगे, योर मार्क्स विल इंक्रीज़। अगर आप धीरे-धीरे हर टेस्ट को एनालाइज़ करते हैं और उसके अंदर जो गलतियाँ हुई हैं, उनको एनालाइज़ करेंगे, तो आई गारंटी यू कि आपके मार्क्स आपको ज़रूर मिलेगा कि बढ़ जाएगा। कमिंग टू द टिप 5, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, सो प्लीज़
डोंट गेट डिसहार्टन, बिकॉज जो भी हो, जिस भी रेस में स्टार्टिंग में हर कोई बिगिनर होता है, जो प्रैक्टिस है वही आपका पाथ बनाती है। मतलब अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे सो यू विल बी लीडिंग टू परफेक्शन, बिकॉज परसिस्टेंस इज द की टू परफेक्शन। मतलब आपको लगे रहना है, जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो गिव इट अ ट्राई अगेन अगेन। उसके बाद भी आप जितना ज़्यादा ट्राई करेंगे, आपको वो क्वेश्चन का भले ही आंसर नहीं आएगा, बट आपको वो क्वेश्चन एक तरीके से उसका कंसेप्ट जरूर याद हो जाएगा, और जो जो आप फॉर्मूले बार बार लगा रहे थे वो आपको हमेशा के लिए रिवाइज हो जाएंगे। तो ये बेस्ट चीज़ है, हमेशा उसको प्रैक्टिस करना। बट हाँ, हो सकता है कि वो क्वेश्चन आखिरी तक नहीं हो, बिकॉज कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे पढ़ने में छूट गई हो, सो देन गो फॉर सोल्यूशन। सोल्यूशन देखने के बाद आप उसे फिर से कर सकते हो। कमिंग टू टिप 6 की, कभी भी अपना वर्क प्रोकास्टिनेट नहीं करना है। अभी तो आपको 2 आवर्स की, सॉरी 2 ईयर्स की जर्नी है, तो अगर आप अभी से यही आदत लग जाएगी कि आज का काम कल करेंगे, सो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा आपकी प्रिपरेशन पे। तो प्लीज डोंट डू इट। तो अभी आपका प्लान क्या होगा? तो अभी आपका प्लान ये होगा कि स्टार्ट आपको 11th के सिलेबस से करना है, और 11th का सिलेबस अगर आप रिलीजियसली और परसिस्टेंटली मतलब लगातार पढ़ते हैं विथ फुल डेडिकेशन, तो ये 7 महीने से ज़्यादा आपको लगेगा नहीं सिलेबस कवर करने में। प्लान टू यही रहेगा कि जब तक जितना ज़्यादा हो सके तीनों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे होता है कि आपको कोई एक सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट यही जितना ज़्यादा हो सके आपको तीनों सब्जेक्ट को एक जैसा वेटेज देना चाहिए। ओके, सो प्लान 3 यही रहेगा कि जो फिजिक्स है उसके अंदर बच्चे पूछते हैं स्टार्ट कहाँ से करें। सो प्लीज स्टार्ट विद मैकेनिक्स, फॉर केमिस्ट्री स्टार्ट विद फिजिकल केमिस्ट्री, और मैथमेटिक्स के लिए अलजेब्रा। इसके लिए बेस्ट रहेगा आप एनसीईआरटी देखें। एनसीईआरटी का जो ऑर्डर है उसी को आप फॉलो करें, उसी सबसे बेस्ट रहेगा, बिकॉज एनसीईआरटी में उसी हिसाब से इंक्लाइंड है चैप्टर। बात करते हैं टाइम एलोकेशन, तो मैंने पहले भी कहा कि अब यहाँ पे 6 आवर्स की स्टडीज तो जरूर होनी चाहिए, और अगर आप 8 आवर्स की भी कर रहे हैं, 9 आवर्स की कर रहे हैं, तो उसको इक्वल टाइम देना है। जैसे अगर 6 आवर्स की कर रहे हैं तो 2 आवर्स फिजिक्स, 2 आवर्स केमिस्ट्री, 2 आवर्स मैथ्स। जो भी आप इस 2 घंटे में पढ़े, आपका एक ही मोटिवेशन होना चाहिए कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं। एमसीक्यू पे आपका फोकस रहेगा, फॉर्मुलाज पे फोकस रहेगा, और आप ढेर सारे क्वेश्चन, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज्यादा सॉल्व करने हैं, बिकॉज जो आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव होता है, तो आपको स्पीड मैटर करनी है, एक्यूरेसी। बुक्स में यही कहूंगा, दीज आर द बाइबल फॉर यू। बाइबल मतलब कि आपको इन्हीं पे ही फुल फोकस करना है। फिजिक्स एच सी वर्मा और डीसी पांडे द मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स, केमिस्ट्री एनसीईआरटी एन अवस्थी और आरसी मुखर्जी, मैथमेटिक्स के लिए आर डी शर्मा और सिंगेज। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और मैं यही कहूंगा जितनी कम बुक्स आप रखेंगे तो उतना ज्यादा आपकी स्टडीज एफिशिएंट होगी। आपको अगर जितनी भी रैंक लानी, मैंने यहाँ लिखा है 500, मेरा भी एक ही मोटिव था कि कैसे भी 2 डिजिट से लेकर 3 डिजिट अंडर 500 रैंक सिक्योर करने, ताकि आई कैन स्टडी इनटू द इंडिया बेस्ट टॉप मोस्ट कॉलेज लाइक आईआईटी बॉम्बे। तो उसके लिए बस एक ही प्री रिक्विजिट है, मतलब एक ही चीज है, वो है डेडिकेशन टू अचीव दैट रैंक। नाउ कि अगर आपको अपनी स्कोर मैक्सिमाइज करना है, तो ये 5 टिप है कि सबसे पहले तो आपको एग्जाम्पल्स जो भी है बुक में वो सॉल्व करने चाहिए। शॉर्ट नोट खुद के बनाएंगे तो बेस्ट रहेगा, और उन नोट्स को रिवाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी। रिवाइज नहीं करते हैं तो वो भूल जाते हैं। एंड क्लियर डाउट्स, हाँ डाउट्स जरूर क्लियर करना। डाउट्स, बहुत बच्चों को शाय फील होता है डाउट्स पूछने में, बट ऐसा नहीं करना है, सेल्फिश बनो एंड क्लियर योर डाउट्स। जैसे ही आए डाउट क्लियर कर लेना चाहिए उसी दिन, और मॉक देने की आदत शुरू कर दो अभी से। पर मंथ 3 मॉक तो कम से कम लो अगर न्यू हो, एंड देन ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मॉक्स पर मंथ। So thanks for watching the video. Do subscribe the channel for more. Do like and share the video to more aspirants, and stay tuned to the channel for more videos. Thank you.